दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल राजन स्टूडियो में। आपके लिए लेकर आया हूं आज शेषफल पर आधारित प्रश्न। और शेषफल में एक प्रश्न आता है और मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। आप अगर इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे वाह भाई आप क्या तरीके से बताते हो। अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, हम लेते हैं जैसे एक बात समझाना चाहते हैं, है ना, शेषफल पर कि अगर कोई नंबर चाहे जोड़ में हो, चाहे गुना में हो, चाहे घटाव में हो, किसी भी रूप में हो, उसका अगर आप शेषफल निकालना है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे कोई नंबर आपका है 72, है ना, आपको इसको भाग लगाना है मान लीजिए 7 से, ठीक है। तो अगर आप भाग लगाते हैं 7 से तो देखिए इससे लगाएंगे आप 72 डिवाइडेड बाई 7 एक बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कट गया, फिर ये 2 उतारेंगे तो फिर आप 0 पर भाग देना होगा, 0 पर भाग दीजिएगा तो 0 7 0 हो जाएगा, हटाएंगे तो शेष बचेगा 2, ठीक है। शेष कितना आ गया ये, तो शेष बचा 2। आप सब भली भांति समझ रहे हैं, अगर इसको भाग लगाएंगे शेष 2 बचेगा, ठीक है। शेष 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव शेष होता है, एक निगेटिव शेष होता है। अगर आप ऐसे भाग दे देंगे, इसे यहाँ जो चीज़ है आपका 72 को भाग लगाना है कितना से, तो 7 से, ठीक है, 7 से भाग लगाना है, ठीक है। तो अगर आप भाग लगाते हैं तो पहले एक बार भाग लगा देंगे, 7 बचे हैं, कितना बच जाएगा, कैंसिल 2 बच गया, ठीक है। और फिर भाग लगाएंगे कितना बार, फिर एक बार भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये आपका -5 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आपका रिमाइंडर जो है 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक निगेटिव होता है। दोनों शेष है, दोनों सही है, गलत नहीं है। अब समझिएगा हम पॉजिटिव और निगेटिव यूज कहाँ करते हैं, है ना। ये ऐसे बीएससी पार्ट 3 में पढ़ना था, ठीक है, लेकिन हम वहाँ उसका रूल आपको नहीं बताएंगे। यहाँ बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा, आप इसको समझिएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी नंबर जैसे 72 है ना, तो 72 का शेष आया 2, ठीक है। तो इसका जो शेष है आप शेष 2 जानते हैं, तो इसको अगर ये नंबर अगर 72 किसी भी रूप में हो शेष 2 ही आएगा। ऐसे मान लिया कोई 72 लिखता है, ऐसे इस तरह में लिख देता है, 10 लिख देता है, फिर 10 लिख देता है, फिर 20 लिख देता है, फिर 32 लिख देता है। तो देखिए ये भी आपका 72 लिखा हुआ है। अब इसको भाग लगाना है 7 से, है ना। अब 72 को आप इस रूप में लिखे हैं, जोड़ के रूप में लिखे हैं। तो हम बोले कोई भी नंबर किसी भी रूप में हो, चाहे वो जोड़ के रूप में हो, चाहे घटाव के रूप में हो, चाहे भाग के रूप में हो, चाहे गुना के रूप में हो, शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस देने के आइडिया अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। देखिए अगर आप भाग लगाते हैं इससे तो क्या बच जाएगा, शेष आपको लिखना है, सिर्फ शेष। तो 7 एकम 7 शेष, यहाँ 3 बचेगा, है ना। यहाँ भी शेष 3 बचेगा, यहाँ पे 27 ज़्यादा हो रहा है, -1 शेष लिखेंगे। देखिए आप शेष दोनों शेष ले सकते हैं, पॉजिटिव शेष, निगेटिव शेष। हमने अगर 20 को भाग लगाएंगे, आप अगर लगाएंगे 7 से, तो 7 में भाग जा रहा है आपका 2 बार, लेकिन हम भाग देंगे 3 बार, ज़बरदस्ती भाग देना आपको। 27 शेष कितना बचेगा, -1। तो यहाँ जो निगेटिव शेष आपको छोटा अंक लेना है ना। हम यहाँ ले लिए कितना, -1 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 का 28, आप 28 तो यहाँ 4 शेष बच रहा है, आएगो 7 बचे 35, -3 बच रहा है शेष। तो आप की मर्जी जो भी लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी उस तरह का ऑप्शन था कि आप यहाँ 27, जैसे आप अगर मान लिख लेते हैं 7 में 14 तो यहाँ 6 शेष बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ लीजिएगा 7 का 28 तो यहाँ 4 शेष बचेगा, तब वो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। हम दोनों तरीके से बताएंगे आपको। चलिए देखिए यहाँ जो लेंगे तो आपको हो जाएगा, देखिए आप सब जोड़ में तो जोड़ लेंगे, 3 और 3 6, 4 10 और 4, 3 और 3 6 और 6 12 और 4 16 हो जाएगा। तो 16 बटा में आया 7, भाग लगाएंगे 7 और 14, शेष कितना बचा मेरे भाई, तो शेष आपका 2 बचेगा। इसमें बचेगा कि नहीं, बच जाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है ऐसे भाग लगा, अभी हमने बता रहा था इस तरह से कि ये नंबर लिखा हुआ था इस तरह से भाई, और भाग लगा रहा है मान लिया आप 7 से, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं बार बार आपको ये बता दूँ, दिमाग में डाल दूँ कि आप
किसी भी नंबर को किसी भी रूप में रखिए, जब उसको आप शेषफल निकालेंगे तो शेषफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शेषफल चाहे आप इसको जोड़ के निकालिए, चाहे बिना जोड़े निकालिए, गुना में रहेगा तो गुना करके उसको भाग दीजिए, चाहे बिना गुना किए भाग दीजिए, शेषफल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस ये दिमाग में आप रखिएगा थ्योरम को। आइए देखते हैं यहाँ पे, जब इसको भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा यहाँ पे आपका 3 3, छोटा शेष लेते हैं यहाँ -1, 7 या 21 -1, एक ज़्यादा हो रहा है ना, 7 35, 3 ज़्यादा हो रहा है तो 3 घटा लिए। देखिए आप 3 और 3 6, और ये -1 और -3 है तो -4 हो जाएगा। तो 6 में से 4 तो बचेगा 2/7। शेष कितना बच गया? शेष बच गया मेरे प्यारे भाई, शेष 2 बच गया। देखिए यहाँ पर भी 2, जब जिससे भाग दे रहे हैं अगर उससे छोटा अंक बच गया तो शेष हो जाता है, आप उससे आगे भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, रिमाइंडर वही बचता है। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन कि आपने 72 को भाग लगाया तो शेष कितना बचा? शेष आपका 2 बच रहा था, निगेटिव शेष 5 बच रहा था, दोनों जोड़ने पर 7 आना चाहिए। अच्छा, हमने ऐसे भाग लगाया जोड़ में, तो देखिए आपका शेष कितना बचा? 2 बचा। देखिए अब अगर आप पॉजिटिव शेष लेके चलेंगे तब वो आपका आंसर आएगा, निगेटिव शेष लेके चलिएगा पॉजिटिव निगेटिव तब आएगा, सिर्फ नेगेटिव लेके तब आ जाएगा, है ना। और अब एक और तरीका लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि सवाल जो है आपका गुना में रहे, जैसे मान लीजिए सवाल इस तरह से मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसे भी 72 है ना, तो हम लिख देते हैं 9 8 72, 9 8 72, इसको भाग लगाना 7 से। देखिए कोई नंबर जो है गुना में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो भी इसका शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शेष जो है आपका जो आएगा, जो आता है वही आएगा, जो रियल शेष होगा वही आएगा। आप गुना करके भाग दें चाहे बिना गुना किए भाग दें, कोई फर्क नहीं। अगर बिना गुना किए भाग दीजिएगा तो थोड़ा आसान पड़ेगा। देखिए कैसे पड़ेगा, 7 एकम 7, 9 में से 7 जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, बचेगा ना, 8 एकम 8, 1 बच रहा है शेष। तो जब गुना में है तो इसको गुना करेंगे। अगर ये जोड़ में रहता तो यहाँ जोड़े थे, देखिए 3 और 3 छोटे जोड़े थे, लेकिन यहाँ गुना है भाई तो गुना करें, 2 एकम 2, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 बटा में कितना 7। तो देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई 7 हो गया, कितना 2 शेष बच रहा है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। अगर आपका मान लीजिए ये जो सवाल है इस तरह से रहेगा भाई, यहाँ पे हम थोड़ा समय के लिए यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लीजिए सवाल आपके घटाव में दिया हुआ है, देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका सवाल है इस तरह, हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सवाल आपका ऐसा है कि 72 को हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए 100 माइनस 28 लिख दिए, 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 आएगा। अब इसको भाग लगाना आपको 7 से भाग लगाइए। क्या रिमाइंडर जो है ये भी 72 लिखा हुआ है, आपको दिमाग में 72 आना चाहिए कि 72 है कि नहीं, तो बिल्कुल 72 है, आप समझ रहे हैं 72 ही होगा, है कि नहीं। अगर ये 72 है दोस्त तो देखिए आपको इसको भाग लगाना है, इसको शेष निकालना है। शेष कैसे, कितना आता है शेष, आइए समझते हैं। अगर इसे आप निकालते हैं दोस्त तो यहाँ पे भाग लगाइएगा तो 64 98 होता है, शेष 2 बच जाएगा यहाँ पे, और 7 28 यहाँ 0 हो जाएगा, है कि नहीं। 14 बार में पूरा जो है 98 आ जाएगा, और भाग लगाइए तो शेष, लेकिन इसमें 2 बचेगा, और शेष कितना बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा। तो जब हम 2 में से 0 घटाएंगे क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, बटा में क्या 7। तो शेष कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 2 बच रहा है। तो अब देखिए मेरे दोस्त कि अगर एक नंबर, हम ये प्रूफ करना चाहते थे कि एक नंबर जो है किसी भी रूप में रहेगा, चाहे उस नंबर, अगर नंबर ये है इस रूप में है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर अगर वो नंबर जो है जोड़ में है ना, अगर ये जोड़ में नंबर है तभी शेष 2 ही आ रहा है। अगर यही नंबर 72 अगर आपका गुना में है तभी आपका शेष 2 आ रहा है। यही नंबर आपका घटाव में है तभी शेष 2 आ रहा है। तो कभी जब सवाल इस तरह से पूछ लिया जाता है, सवाल हम इसलिए आपको इस तरह का बात को दिमाग में डाल रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको मैं वादा करता हूं कि एक अच्छे से ट्रिक देने वाला हूं। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह भाई क्या आप बताते हो, आप जरूर बोलोगे। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका सवाल ऐसे रहता है, जैसे मान लीजिए सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा एक बड़ा सवाल मान लीजिए पूछ लिया जाएगा यहाँ पे, इस तरह का सवाल है मेरे दोस्त। मान लीजिए सवाल है, आप ये नंबर को कोई बोल दिया किसको भाग लगाना है 11 से। समझ रहे मेरे दोस्त,
तो इसका शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है दोस्त। मेरे प्यारे भाई, इस तरह के नंबर जब आपको मिलेगा तो गुना नहीं करना है। अब भाग लगाना तो एक दिमाग में आता है कि कोई नंबर इसको पूरा गुना करेंगे, गुना करने के बाद फिर इसको भाग लगाएंगे 11 से, तो दोस्त बारात लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको नहीं कर पाएंगे। हो सकता है गुना करने पर आप गलती कर दें। तो आइए हम शॉर्ट ट्रिक पर ले चलते हैं। क्या है इसका? अभी फिर हमने बताया कि गुना करके भाग दीजिए तब वो शेष उतना ही आएगा, बिना गुना किए भाग दीजिए तब वो शेष उतना ही आएगा, इसलिए गुना करने की जरूरत नहीं है। आपको समझना है दोस्त। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 11 से भाग लगाते हैं। 11 से 66, एक शेष बच गया, यहां बचा 18 हो गया। 11 कम 11 घटा लेंगे तो बचेगा 7। ठीक है, यहां पर आते हैं मेरे भाई। 11 तिया 33, शेष बच गया 5, 56 हो गया। 11 5 55, शेष 1 बच गया। यहां चलेंगे दोस्त, 11 से 33, शेष बच गया 4, 37 है तो 48 हो गया। फिर 11 चौक 44, शेष बचा 4, 4 हो गया तो सिंह हो गया फिर 87। फिर 11 से भाग पड़ते हैं तो हो जाएगा 47 हो रहा है ना, तो 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 चौक 44 है ना, तो शेष एक बचेगा ना जी। फिर से कर देते हैं, 11 या 33, 3 बच गया, यहाँ पे 4 बजा 48 हो गया। फिर 11 चौक 44, 4 बचा, फिर 11 चौक 44, 3 बच गया शेष यहाँ पे। और यहाँ चलते हैं 11 77, एक शेष बच रहा है। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे, अब ये जो चीज़ है आपका शेष, अगर ये चार नंबर जो है मल्टीप्लाई में है तो शेष को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ये नंबर ऐड में होता तो शेष को ऐड कर लेते, अगर ये नंबर घटाव में होता शेष को घटा लेते, और ये अगर ये जोड़ में है तो जोड़ लेंगे, घटाव में है तो घटा लेंगे। आइए देखते हैं दोस्त, समझते हैं। गुना करते हैं 7 एकम 7, 7 या 21, यानी 21 बटा कितना गया 21 बटा में आपका 11। अब 11 भाग लगाएंगे, 11 दूना 22 ज़्यादा हो रहा है, इसे सिर्फ एक बार भाग लगेगा तो 10 बटा में 11 बचेगा। शेष कितना हो गया तो 10 बच गया। तो मेरे दोस्तों कितना आसानी से, आपको शुरुआती में थोड़ा टाइम लग जा रहा है क्योंकि आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये जो है आपको जब करना होगा तो खुद किसी को समझाना नहीं है, आप खुद करेंगे और थोड़ा इस पर अगर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल हम लेके चलते हैं इस तरह के सवाल में, क्योंकि जो सवाल आता है, कैसे सवाल आता है दोस्त थोड़ा समझिएगा। सवाल जो है अलग तरीके से आता है भाई, समझिएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है मेरे भाई कि ये जो सवाल है, तो देखिए यहाँ पे हम सवाल लेकर आ गए हैं आपके लिए। अब समझिएगा यहाँ जो चीज़ है, सवाल है जैसे मान लीजिए कि आपका 10 के पावर 238 को 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। इस तरीके से प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्त देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बनाना है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 10 के पावर 238 है, 10 गुना 10 गुना 10 238 बार लिखेंगे, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर उसको गुना करें, गुना करने के बाद 9 से भाग लगाएंगे तो बुखार लग जाएगा। तो देखिए अगर बुखार नहीं लगाना आपको तो ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक को समझते हैं। तो इसको करना ऐसा है कि जो नंबर है आपको इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखना है। अब आपको जो ऊपर नंबर बेस में दिया हुआ ये नंबर जो बेस में है उसको 9 के मल्टीपल में तोड़ना है, या तो 9 में तोड़ना है, जो नीचे रहेगा, नीचे जो नंबर जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, 9 तोड़ेंगे, 18 में तोड़ेंगे, या फिर आप वहाँ पे 27 में तोड़िए, 36 में तोड़िए। मेरा मतलब कि आप 9 के मल्टीपल में उसे तोड़िए। आइए देखते हैं दोस्त, अगर इसे तोड़ते हैं हम ऐसे कि 9 + 1 के पावर 238, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त,
देख लीजिए यहां पे, यहां 9 प्लस 1 कर देंगे तो 10 से होगा। ओकर कपार पर 238 पावर है, दे दिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। 9 तो 9 नीचे छाप दिए। कैसे किए? 10 के बदला में 9 1 10 न होता है, लिख दिए। ओकर पावर है 238 तो छाप दिए, 9 के 9 नीचे लिख दिए। कोई तकलीफ है का? नहीं होगा, हमको लगता है कि ठीक है कि नहीं। देखिए आगे, आगे है दोस्त, जब हम 9 को 9 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा शेष 0 आ जाता है दोस्तवा। आता है कि नहीं आता? जरूर आता है। नहीं आता है? आता है, आप जानते हैं। अब देख लीजिए, जब 0 आया तो बचा कौन चाहिए? यहाँ 1 न बचा। अब 1 का पावर चाहे जितना हो दीजिए उतने रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है। 1 के पावर चाहे 1 दीजिए, चाहे 1 लाख दीजिए, चाहे 1 करोड़ दीजिए, चाहे 0 दीजिए, चाहे हीरो दीजिए, कुछ दीजिए, 1 रहेगा। इसलिए यहां जो है 1 के पावर 238 बटा में 9। अब 1 बटा में 9 कहे का मतलब जो शेष आया वो 1 आ गया। अगर तकलीफ नहीं होगा तो लाइक दे दीजिएगा। आपके लाइक से हम अमीर नहीं बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा हमको गदगद में याद हो जाता है। देखिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। यहां जो सवाल है, अगला सवाल है दोस्त कि 3 के पावर 243 को 10 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। इस तरह का है दोस्त। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। तो प्यार से वही लिखना है कि यहां जो चीज है 3 के पावर है ना, आपको इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको फिर इस फॉर्म में लिखना है कि यहां पे हम 1 निकाल लेते हैं दोस्त। 3 के पावर 242 गुना 3 के पावर 1 कर देंगे, बट्टा में 10 कर देंगे दोस्त। फिर हम ऐसे लिखेंगे 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना यहां पे पावर में 121 लिख देंगे, गुना में 3 बट्टा में 10। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, हमने पहले कहा किया, इसमें 1 पावर कम किया तो 3 के पावर 1 यहाँ अलग लिख दिए और 3 के पावर 242 यहाँ लिख दिए। जोड़ेंगे तो 3 के पावर जो है 243 आ जाएगा, बटा में 10 है तो 10 छाप दिए। अब यहाँ पे क्या किया कि हम 2 जो है कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो 121 बच जाएगा और गुना में 3 है, बटा में 10 है। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 3 तिहाई 9 का पावर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा, बटा में आपका 10 हो जाएगा। जब इसको भाग लगाए तो इसे लगाना है दोस्त, समझिएगा। यहाँ पे यहाँ जो चीज़ है इसको लिख रहे हैं हम 10 - 1 का पावर में 121 बटा में कितना? तो 10 है ना। शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है 9 के पावर है ये, तो हम लिख सकते हैं 10 - 1 9 है जी, बट पावर में 121 बटा में कितना? 10 गुना में 3 लिख दिए हैं। अब जब भाग लगाए तो 10 के मल्टीपल हो गया ना, यहाँ कितना शेष हो जाए? 0 बचा कौन सी? -1। तो -1 के पावर 121 गुना 3 बटा में 10। जब -1 के पावर 121 दीजिएगा, जब -1 के पावर अगर निगेटिव क्या बोलते विषम संख्या होता है -1 का पावर तो निगेटिव आता है। अगर ये वही चीज़ -1 का पावर सम संख्या रहता है तो पॉजिटिव आता है। देखते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे कि -1 का पावर अगर सम संख्या है तो 1 होगा, -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो -1 होगा। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जो चीज़ है यहाँ आएगा -1 गुना 3 है ये वाला, बटा में 10। तो -1 गुना 3 करेंगे तो 3 बटा में 10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब ऐसा आ जाए दोस्त तो निगेटिव शेष आ जाता है, तो पॉजिटिव में ज्ञात करने के लिए आपको नीचे वाला अंक से ऊपर वाला घटा लेना है। तो 10 में से 3 घटाए कितना बचेगा? 7 बच जाएगा दोस्त, 7 बचेगा ना, तो 7 बच जाएगा
और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 7 शेष हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा दोस्त कि यहाँ पे दिक्कत है। बिल्कुल नहीं दिक्कत होने देंगे, है ना। आइए समझते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न को लेके चलते हैं, आप समझते रहिएगा। देखिए दोस्त, ये आपका अगला सवाल था और इसमें जो है आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं दोस्त, यहाँ जो चीज़ है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक ना, 2 होगा, 2 के पावर 32 था सवाल में। देखिए आइए चलिए इसको बनाता है। तो कैसे करना है इसको, इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपको करना है दोस्त कि इसको प्यार से 2 के पावर ये 32 तो 32 लिखना है, और जितना से भागला नीचे लिख देना है। ऐसे नहीं लिखा है और ये आएगा और ये आएगा, है कि नहीं, एकदम लिख देना है। इसके बाद क्या करना है आपको कि आपको 11 के मल्टीपल में ले जाना है, 11 के मल्टीपल में ले जाना है। ऐसा इसको बढ़ाना है, इसको ऐसा करना है कि आपको 2 को ऐसा आगे अंक पर ले जाइए कि 11 के मल्टीपल से एक कम या ज़्यादा में आए। जैसे कि हम अगर तोड़ें, अगर 32 ले आते हैं तो 11 या 33 मल्टीपल जो है इससे थोड़ा सा कम आ रहा है, एक कम या ज़्यादा आना चाहिए, तो आसान हो जाएगा सवाल। तो अगर हम 2 के पावर इसको हम ऐसे लिख दें 30 गुना 2 के पावर 2 बटा में 11, तो तकलीफ होगा क्या, नहीं होना चाहिए। 30 के पावर 2 के पावर 30 और 2 के पावर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 32। तो हमने यही चीज़ को रिपीट किया है। अब इसको देखिए हम ऐसे लिखना है 2 के पावर 5, ऊपर में देंगे 6 गुना में 4, 2 दूना 4 वाला हो जाएगा ना, बटा में कितना 11। देखिए 6 5 30 भी है, 6 5 30 वाला लिखे छापे हैं, 2 दूना 4 छाप दिए हैं, 11 छाप दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, होता है कि नहीं, होता है दोस्त। तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 5 में 32 हो जाएगा, और हो पावर 6 हो जाएगा, गुना में 4 हो जाएगा, बटा में कितना 11 हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखना है, ऐसा तोड़ना है, 32 को कि 11 के मल्टीपल में आए। तो कैसे करेंगे, 33 - 1 का होल पावर 6 गुना 4 बटा में 11। देखिए है कि नहीं, तो 11 से 33 शेष बच गया 0, और -1 का पावर देंगे 6, -1 पावर देंगे 6 गुना 4 बटा में 11, तो हो जाएगा आपका 4 बटा में 11, शेष कितना बच गया दोस्त, तो 4 बच गया। कोई तकलीफ है तो बताइए, कहीं पर भी इस तरह का प्रश्न तकलीफ होता है, मैं और इस तरह का प्रश्न लेकर आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लोगों के पास लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा जो है इसका आगे बढ़ाइए। मैं आपका आभार रहूँगा। थैंक यू।